क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? और क्या आपको ये भी पता है कि एक महिला जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मोस्ट बेबीज बोर्न का? ऐसे ही मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप सभी ने तो रोलेक्स का नाम तो सुना ही होगा। रोलेक्स जो कि एक फेमस ब्रांडेड वॉच कंपनी है, पर क्या आपको रोलेक्स कंपनी के बारे में ये फैक्ट पता है कि रोलेक्स कंपनी एक एनजीओ के द्वारा चलाई जाती है और रोलेक्स कंपनी अपने प्रॉफिट का 90% हिस्सा चैरिटी को डोनेट कर देती है? पर आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि रोलेक्स कंपनी अपने प्रॉफिट का 90% हिस्सा चैरिटी को डोनेट क्यों करती है? तो इसका जवाब है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि रोलेक्स कंपनी एक एनजीओ के द्वारा चलाई जाती है, तो उस एनजीओ के जो फाउंडर हैं खुद एक ऑर्फन थे, यानी खुद एक अनाथ थे। तो उनका नाम है सर हैंस विल्सडॉर्फ। तो सर हैंस विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स कंपनी का प्रॉफिट का 90% हिस्सा चैरिटी को डोनेट कर देते थे और अभी तक रोलेक्स कंपनी अपने प्रॉफिट का 90% हिस्सा अभी तक चैरिटी को डोनेट करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है RH नल। RH नल ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड भी बोलते हैं और पिछले 50 सालों में RH नल ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 43 लोगों में ही पाए गए हैं। तो RH नल ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड क्यों बोलते हैं? RH नल ब्लड ग्रुप को गोल्डन ब्लड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक महिला जिनका नाम मिसेस वैसिलिएव है, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोस्ट बेबीज बोर्न का। उन्होंने 69 बेबीज को जन्म दिया है और उन 69 बेबीज में से 16 ट्विंस हैं, 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स हैं एंड 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रुपलेट्स हैं। आपको मैं एक एक करके मतलब समझाता हूँ। पहला, 16 ट्विंस। ट्विंस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, एक ही शक्ल के दिखने वाले 2 बच्चे। वैसे उनके पास 16 है, 16 ट्विंस। दूसरे नंबर पे है 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब है कि एक ही शक्ल के दिखने वाले 3 बच्चे। वैसे उनके पास 7 सेट्स हैं। और तीसरे नंबर पे आता है 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रुपलेट्स। क्वाड्रुपलेट्स का मतलब है एक ही शक्ल के दिखने वाले 4 बच्चे। वैसे उनके पास 4 सेट्स हैं। तो 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रुपलेट्स। इट्स जस्ट अमेजिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एनिमल कौन सा है? तो उस रेयर एनिमल का नाम है किंग चीता। आप सोच रहे होंगे कि चीता तो हमने बहुत सुना है, चीता को तो हमने डिस्कवरी चैनल्स में भी देखा है, पर नहीं, वो सिर्फ चीता है। मैं बात कर रहा हूँ किंग चीता के बारे में। किंग चीता और नॉर्मल चीता के बीच बहुत डिफरेंस है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किंग चीता के बदन पर ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स है, ब्लैक कलर का लाइन जा रहा है, पर नॉर्मल चीता के बदन में सिर्फ ब्लैक कलर का डॉट्स होगा। इससे आप इन दोनों के बीच डिफरेंस पता लगा सकते हैं। मुझे किंग चीता से एक चीज़ याद आ रही है, पता नहीं आप लोगों को याद आ रही है कि नहीं, पर टेकन नाम का एक गेम था जो पीसी में खेला जाता था। टेकन 1, टेकन 2, टेकन 3, उसमें भी एक कैरेक्टर था किंग और वो भी चीता था। आप उससे इस फैक्ट को रिलेट कर सकते हैं, वो भी किंग चीता था, इस फैक्ट में भी किंग चीता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब फैक्ट नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने तो फ्रॉक्स को तो देखा ही होगा जब वो बारिश के मौसम में निकलते हैं, पर क्या आपने इस फ्रॉग को देखा है? ये फ्रॉग वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पॉइजनस फ्रॉग है। इस फ्रॉग का नाम है फैंटास्मल पॉइजन फ्रॉग और ये फ्रॉग 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। और इनके बारे में ख़ास बात ये है कि अगर इनका बॉडी का कलर ज़्यादा ग्लो करता है, ज़्यादा ब्राइट है, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा पॉइजनस है। और अगर इनका बॉडी का कलर लाइट है, थोड़ा हल्का कलर है, तो इसका मतलब है ये लेस पॉइजनस है। और इनके अंदर जो पॉइजन होता है उस पॉइजन का नाम है बेट्राचोटॉक्सिन। और अगर ये पॉइजन हमारे बॉडी के ऊपर गिर जाए तो ये पॉइजन हमारे बॉडी के नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन को ये ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर या फिर पैरालिसिस भी हो सकती है। नर्व सिग्नल का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए आपने एक माचिस जलाई और उस माचिस की तीली को आपने अपने हाथ में, अपने उंगली में पकड़ा हुआ है और वो माचिस की तीली में आग लगी हुई है
और जैसे ही वो आग माचिस की तीली के एंड तक आती है, यानी कि आपके उंगली में जैसे ही टच होती है वो आग, तो आप उस माचिस की तीली को फेंक देते हैं। तो आप क्यों फेंकते हैं? आपको उंगली में जलन होता है इसीलिए। तो वो जो जलन वाली जो फील है, उंगली में जो जलन वाली जो फील है, वो कहाँ से आती है? होता कुछ ऐसा है कि माचिस की तीली में जो आग है, जब वो आग हमारे उंगली में टच होती है, तब हमारे उंगली में जो नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं और फिर हमारा दिमाग बोलता है उस माचिस की तीली को फेंक देने के लिए। ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो नर्व सिग्नल पहुंचाया ब्रेन को, इसी ट्रांसमिशन को ये पॉइजन यानी कि बेट्राचोटॉक्सिन ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर या फिर पैरालिसिस भी हो सकती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बाजू वाला बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।